कोविड के बाद हमारा 90% बच्चा स्क्रीन की वजह से डेफिसिट में चला गया और ऑटिज्म में आ गया। इनका बेटा 25 साल का है, कभी तो इनकी बात का फौरन जवाब दे देता है और कभी थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ता है तो देता है। आप यकीन करें मेरे बच्चे तो जवाब ही नहीं देते। आप लोगों को सवाल करने का मैं मौका देती हूँ कि अगर आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हैं, मेल्स भी फीमेल्स भी, कोई इश्यूज बच्चे की स्पीच को लेके, उसकी डेली लिविंग को लेके, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेके आप लोग फील कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा बेटा समझता है लेकिन बोलता नहीं है। अच्छा। जैसे 2 वर्ड्स बोलता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसकी कोई डायग्नोसिस है? डाउन सिंड्रोम। अच्छा, अभी इनका सवाल आया कि इनका बेटा 14 साल का, 16 साल का है और वो बोलता नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 वर्ड्स पे है और वो एक डायग्नोसिस में है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर ये पूरी दुनिया में एक जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम के बच्चे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी ज़बान लंबी और मोटी होती है, जिससे क्या होता है कि साउंड सा माँ ये निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब वो समझ सब रहे होते हैं, अंडरस्टैंड सब कर रहे होते हैं, लेकिन वो आर्टिकुलेट है जो उनकी ज़बान है, उसका एयर फ्लो उनके लिए वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो 1 और 2 लैंग्वेज वर्ड्स भी बोलता है तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बस आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस रखनी है, लेकिन आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं। अभी मैं आपको रिसेंट बताऊँ, जो रिसेंट रिसर्च है, कोविड के बाद हमारा 90% बच्चा स्क्रीन की वजह से डेफिसिट में चला गया और ऑटिज्म में आ गया। अब ये पैदा होने पे नहीं था, स्क्रीन की वजह से हो गया। क्यों? क्योंकि 1 वे कम्युनिकेशन है वहाँ पे। बच्चा फ़ोन देखता रहता है, लंबे लंबे आवर्स देखता रहता है, बात ही नहीं करता, सुनता जा रहा है, समझ उसको सब है, एक्सप्रेस किससे करे, तो उसकी 2 वे कम्युनिकेशन खत्म हो गई, वो दोस्त बनाना छोड़ गया। तो ये तो अभी आप आगे देखो कि ऑटिज्म अब एक डिजीज़ हो गई है, नॉट डिसऑर्डर। जैसे फ्लू है, ऑटिज्म भी ऐसे है। तो आप माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड कि माशाल्लाह वो 2 लफ्ज़ तो बोल रहा है, तो वो सिर्फ अपने आप को कम्युनिकेट कर दे, जैसे खाने का बता दे, वॉशरूम का बता दे, छोटी छोटी बातें उससे करें और कोशिश करें कि अगर उसको उसमें मसला आ रहा है, क्योंकि देखिए आपके बेटे को फिर फ्लू भी बहुत रहता होगा, चेस्ट कंजेशन उसको बहुत रहती है, क्यों? क्योंकि उसका मुंह खुला रहता है, जर्म सारे मुंह के अंदर जाते हैं तो उसकी चेस्ट वीक है। अब वो उस वजह से भी नहीं बात कर पाता क्योंकि ये थ्रॉट उसका ये ही स्वेलो हो जाता है, तो वो आवाज़ कैसे अंदर से निकले। तो ये 2 लफ्ज़ बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये होने के बाद एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते, ये तो फिर माशाल्लाह 16 साल का बोल रहा है। लेकिन आप इस तरीके से बातचीत करते रहें, पिक्चर्स के थ्रू लफ्ज़ आपने ज़रूर देने हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वोकैबुलरी हाई होती रहेगी। सिर्फ उसे वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे उसको लफ्ज़ निकालना मुश्किल होगा, अदरवाइज़ को मसला नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कलमे में देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको पता है ला सबसे मुश्किल आर्टिकुलेटर है। वेस्ट में जो स्पीच थेरेपी उसमें ला साउंड नहीं निकलता, हमारा बच्चा पैदा होते ही ला बोलता है क्योंकि वो अल्लाह सीख लेता है। तो वी आर ब्लेस्ड। तो आपने बिल्कुल इस चीज़ को परेशान नहीं होना क्योंकि आपका बेटा माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड है और आप खुद भी बहुत ब्लेस्ड हो कि वो इस एज में इस चीज़ के साथ 2 लफ्ज़ बोल रहा है और वो भी आगे और भी बोलेगा। बस आपने प्रैक्टिस में रखना, उसे स्टॉप नहीं करना, ठीक है। और मुझे ये पसंद करना है कि उसके हाथ में जो ग्रिप है ना वो इतनी नहीं है और ये उसकी कभी भी उसकी ओटी कभी भी नहीं हुई ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। बस उसकी ये वाली ग्रिप करते रहें, ये ऐसे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज़ देखिए उसको कैसे प्रेस करें, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स के लिए ये बच्चे अमेजिंग होते हैं। तो आप इसको आगे स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर लेके जाएं। ग्रिप इसका टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, उसका आप कोई सेकंड ऑप्शन ज़रूर दो के रखें माशाल्लाह। लेकिन आपने उसका कोई ऑप्शन दो, जैसे हाथ के साथ साथ वो टिश्यू को भी यूज़ करवाएं और हैंड प्रॉपर क्लीन करवाएं, वो चीज़ें यूज़ करें जिसके अंदर ग्रिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। देन ग्रेजुअली उसके हाथ में कोई चीज़ है इसको ज़ोर से प्रेस करो, ठीक है। उसको प्रेस करें, जब वो प्रेस करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रिप आएगी। मेरा बेटा 25 ईयर का है, लेकिन वो मतलब अगर उससे बात करते हैं तो उसका आंसर वो बाद होगा कभी कभार, कभी फौरन दे दिया, कभी हमें वेट करना पड़ता है, तो इसके बाद फिर वो आंसर। वो कितने साल का है? 25। उसके साथ कोई इशू है, कोई परेशानी है? बैकवर्ड है वो, मतलब पैदाइश के बाद फौरन रोए नहीं थे, तो बस फिर वो थोड़ा सा IQ उनका कम है। इनका बेटा 25 साल का है, कभी तो इनकी बात का फौरन जवाब दे देता है और कभी थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ता है तो देता है। आप यकीन करें मेरे बच्चे तो जवाब ही नहीं देते, मतलब मैं पूछती रहती हूँ सुनो क्या पकाना है, नहीं जवाब देता, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो बात बिल्कुल समझ गई हूँ। करते हैं लेकिन बात निकल नहीं, मैं आपको वही बताने लगी हूँ ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम के हैं, क्यों दे आर स्टक समवेयर,
ठीक है, दे आर बिजी समवेयर, कोई अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई अपने कंप्यूटर पे लगा हुआ है, हम आवाज़ दे रहे हैं, दे आर लिसनिंग, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये नॉर्मल मेन स्ट्रीम के बच्चे ये कर रहे हैं आजकल। अब जो बच्चे थोड़ा IQ डेफिसिट में, तो वो क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है कि आपने कहा क्या। देखिए, बात करने का, रिस्पॉन्ड करना, अभी आपने मुझसे बात की, जब तक आप अपना सवाल पूरा कर रही थी मेरा ब्रेन प्रोसेस कर रहा था। जैसे ही आपका सवाल खत्म हुआ, मैंने साथ ही एक एग्जांपल दी, उसके साथ मैंने आपकी बात का आंसर किया। ये प्रोसेस है जो कि प्रैक्टिस के साथ आया, ये मैं ओवर द नाइट ऐसी नहीं हुई, ठीक है। मेरे पीछे ज़ाहिर है 44 ईयर्स के एक्सपीरियंसेस है, एज ए मदर, एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एज ए स्पीच पैथोलॉजिस्ट, अब कितने एक्सपीरियंसेस हैं। ये बच्चा IQ में थोड़ा सा डेफिसिट है, क्योंकि ये रोया नहीं था, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई, तो ब्रेन का प्रोसेस थोड़ा स्लो है। जब वो आपकी बात का जल्दी आंसर कर देता है तो वो उसको समझ जल्दी जाता है, जल्दी इमेज आ जाता है उसके माइंड में, तो वो रिप्लाई कर देता है। जब आपकी बात ऐसी करती है जिसका इमेज अभी उसके माइंड में प्रिपेयर नहीं है, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा सा उस इमेज को क्रिएट करने का, उससे रिलेटेड आंसर ढूंढने का और आपको बताने का, तो वो इस प्रोसेस में रुक जाता है। तो यहाँ पे जिन पेरेंट्स के बच्चे बात नहीं कर पा रहे या स्टटर करते हैं, हकलाते हैं, उन्होंने ये करने कि बच्चों को टाइम देना है। आप बच्चे को थोड़ा टाइम दें, वो आपको जवाब देगा, और अगर उसे समझ नहीं आई तो उसको दोबारा अपना सवाल पूछ लें, ठीक है। जैसे जो मेरा बड़ा बेटा है, समटाइम आई फील कि उसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंस करने में टाइम लगता है, तो मैं उसे इशारतन भी बोल देती हूँ। हालांकि मैंने हेयरिंग एड भी लगा दिया, पर उसका ना हेयरिंग का इशू है ना कुछ, प्रोसेस का इशू है। तो प्रोसेसिंग इटसेल्फ एक पूरा होल होता है ना, कि ब्रेन का एक सेटअप है। तो आपके वाले में चूंकि माशाल्लाह वो 25 साल का हो गया, जिंदगी के 25 साल उसने गुजार दिए, कितनी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस उसको हो चुके हैं। जो चीज़ उसके फौरन दिमाग में आ जाती है उसको वो आपको रिस्पॉन्स दे देता है, जो नहीं आती उसमें वो टाइम लेता है। तो आपने उसको सिर्फ थोड़ा टाइम देना है, और अगर उसको नहीं समझ आई तो अपनी बात को रिपीट कर दिया करें, और समझ जाया करें कि इसको समझ नहीं आया, इसके पास वो इमेज नहीं आया जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड करे। और कभी कभी वो बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ऐसा कर जाते हैं, और वो क्या होता है कि दे आर स्टक समवेयर, वो कुछ और सोच रहे होते हैं, तो उनको हिला के कहना पड़ता है कि ये मैं आपसे बात पूछ रही हूँ, इसका क्या जवाब है। तो पूछें, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरह ये बच्चे क्या होते हैं, इनको आदत पड़ जाती है जवाब ना देने की, क्योंकि पेरेंट कुछ और काम में लग जाते हैं। तो जो सवाल पूछा उसका जवाब ज़रूर लेना है, चाहे वो आपको 15 मिनट के बाद दे, पर आपने लेना ज़रूर है। इस तरह उसने क्या सीखा कि इन्होंने पूछा, मुझे जवाब देना है, तो अगली दफ़ा वो इतना टाइम नहीं लेगा, पहले से रेडी रहे।